मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आज का दिन हमारे लिए विशेष है। मानसिक शक्ति के जिस प्रकल्प को लेकर हम कुछ महीनों पहले चले थे, उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और हमारा परिवार बढ़ता गया। हम एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी पर लोगों से संवाद स्थापित करने में सफल भी हुए और उस संवाद से आगे बढ़ती हुई धारा भी मुझे दिखाई पड़ी जब लोगों ने अनेक प्रश्न मेरे सामने रखे। तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का मसला क्या है? मसला बहुत छोटा सा है। जिन छात्रों को तकलीफें होती हैं और वे किसी अभिभावक या किसी डॉक्टर के सामने जाके अपनी दास्तां बयां करते हैं, तो वे कहते हैं कि डॉक्टर, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू चेंज, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू डू एनीथिंग। मैंने अपने तनाव सहन करने की सीमा सुनिश्चित नहीं की है, ना मैंने समाज में तनाव के कारणों का निर्धारण किया है। मैं तो उसका भुक्तभोगी, मैं उसे झेल रहा हूं। अतः ये एक मूल प्रश्न खड़ा होता है। बच्चे पूछते हैं, चीखते हैं कि उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वी ऑफन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल कि आजकल के बच्चे तो कमजोर हैं। उन्हें ऐसे भी कहा जाता है कि उनमें मानसिक कमजोरी है, उनका व्यक्तित्व उतना गठीला नहीं है, उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं है जो आज के तनाव को झेल सके। पुराने जमाने की बातें देखिए, क्या देखे पुराने जमाने की बातें। हर समाज में हर समय की समस्या समय के कालखंड से सुनिश्चित होती रही है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। यही मनोविज्ञान का मौलिक सच है। आप याद करें उस जमाने को जब ये कविता लिखी गई थी। वह आता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुड़िया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पछताता पथ पर आता। ये दौर था भूख का, दर्द का, अनाज की कमी का। जमाना बदला, वक्त बदला, लोग अधिक हुए, एक मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। और फिर किसी कवि ने कहा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो वो वक्त भी था कि लोगों की मनोवैज्ञानिक तनाव, लोगों के सामाजिक तनाव सीने में दर्द की तरह महसूस किए गए। मगर वो एक जमाना था। और आज आज की समस्याएं क्या है? आज की समस्या अकेलापन, उदासी। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी अगर चैन ना आया तो किधर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 10,000 से अधिक छात्र हमारे देश में हर वर्ष आत्महत्या से मर जाते हैं? लगभग कम से कम 1 लाख से अधिक लोग 25 से 22-23 वर्ष की आयु में आत्महत्या का प्रयास करके अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उन्हें जीवन दान मिलता है। क्या यहाँ ये इस बात की विवेचना नहीं होनी चाहिए कि जो अखबार छपते हैं, जो शोध पत्र सामने आते हैं, वो क्या कहते हैं? 50% छात्र तनाव में हैं, 75% छात्र तनाव में हैं, 15-20% उदासी की बीमारी से परेशान हैं। तो इसलिए ये छात्र यही पूछते हैं कि डॉक्टर, व्हाई आर यू टेलिंग मी? आई डिड नॉट डिसाइड माई कोर्स, आई डिड नॉट डिसाइड माई चाइल्डहुड। मैं I obediently did everything which my parents wanted. In fact, I continued to do things which they wanted but did not say.
I have been an obedient student. I have been trying. My family, my parents, they decided my school, my child care, my specialty. I only said yes. Most of us. Only sometime people retaliated and then they developed conflicts. But the problems always cropped up. समस्याएं आई, चाहे परिवारों में, छात्रों में सामंजस्य रहा हो या न रहा हो, द्वंद्व उभरता आया है और इसी द्वंद्व का नाम मनोवैज्ञानिक हल से निकला। जीवन की जिन कलाओं को हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, उनमें सबसे आवश्यक है द्वंद्व से निपटना। हाउ टू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू डेवलप ए क्रिएटिव थिंकिंग। तो मित्रों, मुद्दे की बात यह है कि जब मैं लोगों से बात करता हूं, हमेशा ये सवाल सामने आता था कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, करना क्या चाहिए, पढ़ाना क्या चाहिए, सिखाना क्या चाहिए। अध्यापकों से बात करते हैं तो कहते हैं मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। उनके जो मालिक लोग हैं कॉलेजेस के, उनसे बात करें तो ठीक है, हम लोग अपने अपनी तरह से देख रहे हैं। ये विषय गहन है। हमने ये प्रयास किया है कि इस विषय से उठने वाले पठन पाठन के हर प्रश्न के बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने हैं, वे पुस्तकों के माध्यम से सामने आए। न केवल तनाव क्या होता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, उसे पहचाना कैसे जाता है, बल्कि मूलभूत प्रश्न भी कि जिसमें हम विवेचना कर सकते हैं। हमें परिभाषाओं से तकलीफ हो सकती है, हमें कॉन्सेप्ट से तकलीफ हो सकती है, या हमारी समझ अलग हो सकती है, उसके बारे में भी लिखा। इन 10 किताबों की एक श्रृंखला बनाने में मैंने प्रयास किया है। मैं कितना सफल हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, ये तो हमारे पाठक ही बताएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इन किताबों में क्या है। पहली किताब हमारे सामने आती है, वो है द बैटल विद। इस पुस्तक में जिंदगी के जीवन की संघर्षों की विवेचना है। एक कहानी है एक छात्रा की जिसका नाम है राधिका, जो अपने जीवन में बचपन के में वो जन्म के पहले से उलझती रहती। इसमें उसकी कहानी है, उसके माँ की बीमारियों के बारे में है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो बड़ी होती है, उसका बचपन कैसा गुजरता है और आगे जाके वो क्या करती है। इसके दूसरे भाग में ये लिखा गया है कि जीवन की जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष होते, उनका रास्ता क्या है, हमें वो कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए कि हम अपने जीवन के रास्ते को आसान बना सकें। तो ये पहली किताब है, द बैटल विद इन। इसी तरह दूसरी किताब डिप्रेशन के बारे में है, तीसरी किताब स्टूडेंट सुसाइड के बारे में, और यहां से समस्याओं का दौर समाप्त होता है और हम आपके सामने लाते हैं एक पुस्तक जिसका नाम है एम्पावरिंग माइंड्स। ये मानसिक शक्ति का जो प्रयास है, जो प्रकल्प है, इसमें लोगों की जो सोच है, हमारी जो सिद्धांत है, हमारा जो वसूल है, हम जो कहना चाहते हैं, अनेक प्रकार के कोर्स छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए तो क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए तो किस तरह की होनी चाहिए, इन बातों की व्याख्या हम इस बातचीत को आगे चालू रखेंगे। देखें आया कितना